is by Anthony Robbins, who is Tony Robbins. Awaken the Giant Within. This is one of the classic book to become successful in life. मोटी किताब है, but then it will be worth reading once. And it's not something like, oh क्या बात बता दिया, मजा आ गया, नया था. No. It's like old stupid things which we know and we consider as a stupid things. But actually that's the science. So if you want to know to learn that science, if you want to learn that science, then yes, this book is one of the greatest book in the history to become successful. चलो पहले इसके practical point पे जाते हैं, which is nothing but very interesting. Take control of how you feel. What do you mean by that? Take control of how you feel. क्या होता है उसका मतलब? बहुत सिंपल है. कंट्रोल हाउ यू फील. आपको क्या सिद्धार्थ, ये कैसा पॉसिबल है? अपने हाथ में थोड़ी रहता है. वो तो बाहर से कोई गुस्सा करेगा तो मेरे को बुरा लगेगा, बाहर कुछ अच्छा होगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, बाहर कोई नाचा तो मैं नाचेगा. हाउ दैट इज पॉसिबल? दैट्स द थिंग. बिकॉज सुबह 8:30 बजे सपोज आपका झगड़ा हुआ, किसी के भी साथ कोई इंसिडेंट हुआ, या कहीं से खबर आई किसी लव्ड वंस की डेथ होने की. अगेन इट्स नथिंग बैड जो मैं बोल रहा हूँ, लाइक प्रैक्टिकली विधि का विधान है, कुदरत का नियम है. सो इट्स नथिंग कि मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ. ओके, सो ऐसा कोई न्यूज आया बाहर से, व्हाट्स योर स्टेट ऑफ माइंड? आपका मार्केट में 5 लॉट 10 लॉट खड़ा है, आपकी मार्केट में 15-25 लाख की पोजीशंस खड़ी है, पौना घंटा है आपके पास. पौने घंटे में अगर स्टेट ऑफ माइंड वो सैड रहेगा, व्हाट डू यू थिंक सो? क्या होगा? गुड क्वेश्चन, राइट? गुड क्वेश्चन. क्या होगा? मार्केट चालू होते आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे विथ माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, आज तक जो भी सीखा है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, कहाँ जाएगा? सपोज आप कोई बिजनेसमैन है, पता चला कि दूसरे मेन बिजनेस में 25 लाख 50 लाख का लॉस हो गया, अब मार्केट में और 25 लाख का पोजीशन अटका हुआ है. व्हाट विल बी योर स्टेट ऑफ माइंड? दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. जो होना था वो हो गया. अब अगर आपको अगले पौने घंटे में अपने स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करने नहीं आता, तो वो तो जो गया वो तो गया. चाहे पैसा गया, चाहे इंसान गया, चाहे झगड़ा हुआ, चाहे जो भी हुआ, वहां पर तो जो होना था वो हुआ. अब जो मार्केट में लॉस होना है वो अलग. बट जिसको ये स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करने आता है, लाइक बूम, कोई नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है. तो सो द फर्स्ट स्टेप इज टू बिलीव कि हो सकता है. और हमने हर जगह पे ये बात सुनी है, चाहे भगवत गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सफल इंसान हो, या मटीरियल वर्ल्ड में सफल इंसान हो, या स्पोर्ट्समैन हो, या बॉलीवुड स्टार हो, जैसा बिलीव करेंगे वैसा होगा. सिंपल. तो सबसे पहला तो बिलीव कि हाँ भाई कंट्रोल में लेके आ सकते हैं मूड को. आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका हाथ, आपका आंख, मुंह, नाक, कान, सब आपका. तो अंदर जो मूड है वो तो चिंदी है. आपके पास बॉडी में हजारों टूल है, उसके अंदर एक मूड भी है. मूड अच्छा है, बुरा है, मूड है. सो ऑब्वियसली आप वो जो आपके पास बाकी की जो 1000 चीजें हैं, बाकी के जो 1000 ऑर्गन्स है, सेल्स है, नस है, ब्लड है, हाथ है, बुद्धि है, उससे वो एक मूड को तो कंट्रोल में लेके ही आ सकते हैं, राइट? सो व्हाट कैन चेंज योर मूड लाइक बूम? क्या आपका चेंज कर सकता है मूड? इसकी आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ लिस्ट हाउ आई गेट बैक टू माई स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, मैं आपको मेरी लिस्ट पढ़ के सुनाता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया आएगा. फॉन्ट बहुत छोटे हैं, मैंने ऐसे प्रिंट करके रखा है, सो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ.
नंबर 1, कॉल माई फ्यू फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं बात करके लाइक 15 मिनट बात कर दूं तो मतलब आई विल बी लाइक पीक ऑफ माई लाइफ। बट अगर 2 मिनट भी बात कर दूं, आई एम बैक इन माई मूड। ऐसे दोस्त हर किसी के पास होते हैं, आपके पास भी होंगे। ऐसा कोई इंसान, दोस्त, फैमिली में, जहां कहीं भी ऐसे कुछ इंसान के नाम, लाइक बैम, यू आर बैक इन मूड। देन सॉन्ग्स को कौन से सॉन्ग्स सुनने पसंद है? मेरे यहाँ पे कुछ इमेजिन ड्रैगन्स हो गया, या सुखविंदर सिंह हो गया, कैलाश खेर हो गया, वैसे कुछ सिंगर्स या सॉन्ग्स के नाम मेरे लिए। देन वॉच वीडियोज ऑन धोनी और संदीप महेश्वरी और एक्सटर्नल एक्सप्लोरर, जो यूट्यूब पे एक चैनल है, प्राजक्ता यूट्यूबर है, और ऐसे और कुछ यूट्यूबर के नाम जिनको मैं देख के आई एम लाइक बैक इन मूड, बैक इन माई स्टेट ऑफ माइंड। व्हाट्स फॉर यू? आपको किन के वीडियोस देखने? देन रीड बुक्स, या फिर गो टू जिम, सिट विथ माई ऑल बुक्स में सारी किताबों के साथ अगर 10 मिनट बैठ गया, आई एम बैक इन मूड। देन रीड वॉल कोट्स, आपने काफी बार, मैं ऑफिस में या अभी भी आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ फ्रेम्स है, कुछ कोट्स है। सो अगर मैं वो रीड करना शुरू कर दूं 2-5 मिनट में, आई एम बैक इन मूड। देन ईट इडली वड़ा सांबार, यस दैट इज one thing which I really like and जो मेरा मूड को ठीक कर सकता है। Then take a shower और read my goal sheet और go to RCTV। Basically these are my list जो मुझे जो मेरा मूड को वापस लाने में हेल्प करता है। What's your list? How you will back in mood? तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको ये लिस्ट बनानी होगी। किसी के लिए मेडिटेशन हो सकता है, किसी के लिए दोस्त के साथ बात करना हो सकता है, शायद किसी के लिए अगर सिगरेट पीना है तो वो गलत आदत है वो इसमें नहीं आता है, डोंट डू दैट। किसी के लिए अगर दारू पीना है तो वो भी बुरी आदत है, बुरी आदत फॉर ब्रेन अकॉर्डिंग टू साइंस, नॉट ऑन एथिक्स। इट्स अ साइंटिफिक थिंग। बाकी आर्ग्यूमेंट तो आप कर ही सकते हो, सो नो प्रॉब्लम ऑन दैट। बट या बेसिकली मूड का एक लिस्ट होना चाहिए। एंड देन अगले हफ्ते प्रैक्टिस क्या करना है, ऐसे किसी बड़े इवेंट का इंतजार नहीं करना है कि ये आप प्रैक्टिस करना शुरू करो। द मोमेंट यू फील नेक्स्ट वीक इज अ एक्सरसाइज फॉर बीइंग एंथुसियास्ट, enthusiasm, motivation, like do make it happen at level 10 and the moment you feel कि आप level 10 से level 7 आ गए, apply something out of this page। obviously आपका पेज अलग होगा, not from my page, but apply something out of your page and get back in mood, get back in mood। कैसे कभी किसी के साथ झगड़ा हुआ, एम करो, गोल बनाओ कि 5 मिनट मूड खराब करके, 5 मिनट मूड खराब करके मैं बैठूंगा और घड़ी में टाइमर लगाओ। घड़ी में 5 मिनट हो गया ना, फिर खड़ा होकर जंप मारने का 100, कितना 100 जंप। इवन इट्स स्टूपिड, ओके, आई नो इट्स अ स्टूपिड आइडिया, शायद आप नहीं करोगे, बट देन करोगे तो पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? इफ यू डू इट यू विल अंडरस्टैंड। सुन के तो कुछ होगा नहीं, सुन के तो पता चलेगा नहीं, तो करके देखो। अगली बार किसी ने आपका मूड खराब हुआ, किसी से झगड़ा हुआ, 5 मिनट आपको मूड खराब रखने का अधिकार है, ठीक है? पहले 2 दिन 5 मिनट और बाद में 3 मिनट पे आ जाने का। दिस इज माय रूल, 3 मिनट स्टैंडर्ड, 180 सेकेंड। तो 180 सेकेंड दुखी होने का, खराब मूड में रहने का, रोना है तो रो भी लेने का, चिल्लाना है तो चिल्लाने का नहीं, ये अपना नॉन निगोशिएबल स्टैंडर्ड, चिल्लाने का नहीं। सो पहला 3 मिनट जो मूड खराब करना है कर लो, रोना है रो लो, जो करना है कर लो, कोने में जाके बैठ जाओ, जो भी करना है 3 मिनट। एंड एट द 181st सेकेंड 180 सेकेंड के बाद जब पहली सेकेंड आएगी, यू विल जंप फ्रॉम दैट प्लेस एंड यू विल जंप करते हैं ना जिम में जाके, वार्म अप करते, जंप करते, स्पॉट जंप, उसी जगह पे 100 जंप मारो। देखो मूड चेंज होता है कि नहीं होता है। माई प्रॉमिस, इट कैन नॉट हैपन बिकॉज यू चेंज योर फिजियोलॉजी। The moment your body structure changes, your blood flow changes, your breath changes, your energy in your body changes, which cannot happen कि आप वो सेम नेगेटिव मोड में रह पाओ। अगले हफ्ते प्रैक्टिस करना कि जो मैं बोला वो सच सिखाया सिद्धांत के गलत सिखाया सिद्धांत। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो ये हो गया, शीट हो गया जो मैंने आपको पढ़ के सुना, आप बनाओगे। दूसरा ये जंप वाला हो गया। तीसरा और कुछ आप खुद के लिए ढूंढ सकते हो, बट बेसिकली अगला पूरा हफ्ता
दुखी होना, अंदर ही अंदर कंप्लेंट करना, अंदर ही अंदर रोना धोना, गुस्सा करना, एक बुरे स्टेट ऑफ माइंड में रहना, सिंपल भाषा में कहूं तो 10/10 से आधा लेवल भी नीचे रहना पाप है। पाप मीन्स नथिंग बट नहीं रहना है, इट्स नॉन निगोशिएबल। अगला हफ्ता टेक कंट्रोल हाउ यू फील, अंदर क्या महसूस हो रहा है, टेक कंट्रोल ऑफ दैट। कंट्रोल कीजिएगा आपको क्या फील हो रहा है ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। अगर आपने ये 8 दिन प्रैक्टिस कर लिया तो आपकी ये आदत हैबिट में उतर जाएगा। एंड फिर जब कोई अगर बड़ा इवेंट होता भी है, जो मैं आपको पहले बोल रहा था, उस दिन ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। सो अगर छोटी छोटी बातों में आप इसको प्रैक्टिस कर लिए तो बड़ी बात में ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहा जाता है ना कि अगर आखिरी समय पे भगवान का नाम लोगे तो सीधा स्वर्ग में जाओगे। सो इट्स नॉट अबाउट आखिरी समय पे। आखिरी समय पे उसी को याद आता है जिसने पूरा जिंदगी नाम लिया है। सो पूरा जिंदगी कहते हैं कि राम नाम जपो एंड ऑल दोज थिंग्स। सो हाँ, सही कहा है। तो पूरा जिंदगी टेक कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग सो दैट जब आखिरी समय पे जब जरूरत है तब ये आदत काम आए। इट्स द सेम थिंग। आप अगर इसको इस एंगल से देख पाओ तो कुछ अलग नहीं है। सो मेक श्योर यू डू दिस एंड अप्लाई नेक्स्ट वीक। जंप वाली चीज मत बोलना जो मैंने दूसरा पॉइंट कहा। पहला पॉइंट पेज बनाओ कि आप कैसे मूड में आओगे। दूसरा पॉइंट जंप, स्पॉट जंप। मूड खराब होता है, स्पॉट जंप 100 स्पॉट जंप विदाउट रुके। रुकने का नहीं, बीच में 10 मारा फिर बैठा फिर 10 मारा, नहीं थक गया दुखने दो, गिर जाओगे तो भी चलेगा लेकिन 100 जंप मारो। और तीसरा, फाइंड इट फॉर योरसेल्फ कि आपको और क्या करने से आपका मूड चेंज हो सकता है। So make sure you do this. I'll meet you in the next class, in the next video. Till that time, be happy and make it happen.